तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है, शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो ये अध्याय 21 श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। तो अब महाराज पृथु अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। वे अपनी नगरी में गए, वहां पे प्रवेश किया। तो उनके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्र तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित रूप से सुवासित थी। बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि स्वागत कैसे जो है एक राजा का, एक महान भक्त का किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी बातें बताते हैं अपने तात्पर्य में। कहते हैं कि वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है। जैसे कि सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम, ये सब प्राकृतिक देन। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकरण मानती है। तो भगवान का भी इस प्रकार से जो है प्राकृतिक चीजें अर्पण करनी चाहिए। और ये प्राकृतिक चीजें का क्या इस्तेमाल करने, क्योंकि आजकल सब आर्टिफिशियल मिलता है। अभी कुछ भी उत्सव होता है तो बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं, है ना। तो उसमें वो जो प्राकृतिक शक्ति या नहीं है, आर्टिफिशियल है, वे उससे सिर्फ दिखावा है, दिखता है ऐसा अच्छा, लेकिन उसमें कोई जो है लाभ नहीं मिलता किसी को। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है। इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। और पूरा जो वातावरण जो है आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं, हम देखते हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उनका क्या लाभ हमें मिलता है। तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारी बातें बताई है। और शास्त्रों में भी बहुत सारी बताई है कि क्यों इन सब चीजों को इस्तेमाल करना है, कि क्यों हम ये करते हैं, क्यों हम जो चीज करते हैं किसके लिए करते हैं, वाई डू वी डू व्हाट वी डू। तो इसको बहुत जानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि फूल है, सोना है, चांदी है, वे सब जो एलिमेंट्स है या प्राकृतिक जो धातु है, और वे हमारे शरीर को काफी और अपने मन को अ, काफी जो है असर करता है। वो शांति लाता है, फोकस लाता है, भक्ति लाता है, जब उसको सही तरह से इस्तेमाल कर किया जा रहा है।
तो इसीलिए पहले भी, अभी जैसे कि प्योर धातु है, सोना, रत्न है, जो भी है, चांदी है, ये सब जो है अपनी जो मानसिक जो स्थिति है उसको बढ़ाती है, भक्ति को बढ़ाती है। तो भक्त लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए है कि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए उनको वो शक्ति प्राप्त हो। और क्योंकि ये बहुत ही आत्मा को शुद्धि, मन को और आत्मा और शरीर को का शुद्धिकरण करने के लिए होता है। और जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं उसको दूर रखता है। तो इसीलिए जब हम भगवान की सेवा में भी लगाते हैं। और फिर दूसरा बात यह है कि जैसे कि एक एक चीजें हैं, तो समझो फूल है, फूल जो है वे शुद्धता और शरणागति का प्रतीक है। जैसे कि फूल बहुत शुद्ध है, और जब हम भगवान को अर्पण करते हैं फूल, वो एक प्रकार का शरणागत है, कि हम शरणागत है उनको एक प्रकार से ये भेंट कर रहे हैं। और फूल जो है ये निष्काम अर्पण है। और भी जब हम भगवान को अर्पण करते हैं किसी, बिना किसी इच्छा के, तो भगवान बहुत प्रसन्न है। और अगर फूल सुगंधित है, तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान को सुगंधित फूल अर्पण करना चाहिए। जैसे कि गुलाब है, या मोगरा है, या कमल है, या चंपा है, बहुत सारे। और जब वो फूलों से, जैसे कि अगर हम सब करते हैं और फूलों से सजाते हैं, खास करके जो सुगंधित फूलों से, या जैसे कि मोगरा, चमेली, चंपा वगैरह, इन फूलों से हम सजाते हैं, तो वो जो माहौल है वो अपने जो नर्वस सिस्टम, वो बहुत शांत कर देती है। वो जो है हमारे मन के जो कल्मश, मन में जो एजिटेशन है, वो सब जो है शांत, क्योंकि उसमें आने से, जब हम वहां पे आए और भगवान का मंदिर और भगवान को सुंदर फूलों से सजाया जाता है, और उसका सुगंध जो फैलता है, वो हमें बहुत अच्छा जो वाइब्रेशन और अच्छा जो भाव हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। तो ये से हमारा मन और हृदय शुद्ध हो जाता है। और अगर हम भगवान के चरण कमलों में तुलसी तुलसी को अर्पण करते हैं, तो वो भगवान को अति प्रसन्न है। भगवान को अति प्रसन्न है। और वो तुलसी, जो भगवान के चरण में तुलसी अर्पण की गई है, उसको जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो है भक्ति का जो भक्ति की भावना जागृत हो जाए। उदाहरण है चार कुमार, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित चंदन और तुलसी का सुगंध, और ये चंदन भी हमें भगवान के चरण में अर्पण करना है, तुलसी अर्पण करना है, सुगंधित फूल अर्पण करना है, तो अपना घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हमेशा रहेगा, पवित्र रहेगा। हमारा मन, परिवार जो है, परिवार के जो सदस्य है, वे भी जो है जो अगर नहीं भी उनको रुचि है भक्ति में, उनके मन के ऊपर शांति का प्रभाव डाल देगा। सोना और चांदी भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि ये लक्ष्मी देवी का प्रतीक है, ये लक्ष्मी देवी का चिन्ह है। और अगर हम
लक्ष्मी को या सोना को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान का को अर्पण करेंगे, तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाता है कि नहीं। धनतेरस में इसीलिए होता है कि अपना धन जो है सब पवित्र हो जाता है। और अगर हम सोने का आभूषण भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर बनाते हैं, दान देते हैं, तो इससे हमारा हृदय जो है लोभ से, ग्रीड से जो है मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और भगवान भी भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यते कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये अभी सबको पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो जब कोई हमें, ये तो हमारा परम सौभाग्य मांगना चाहिए कि कोई हमें जो है दान मांगे, या कोई हमें ऐसी भगवान की सेवा में हमारा धन लगाने के लिए कहे, तो ये तो अपना परम सौभाग्य है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, the acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. ये हमें पवित्र, तो हम पवित्र सोचते हैं, हम पवित्र कैसे बनेंगे। और ये पवित्रता जो है, क्योंकि लक्ष्मी देवी, जब हम लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती है। तो हमारा और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। ये तो सीक्रेट्स है, लोग जानते नहीं है। सोच सकते हो, नहीं अभी कैसा, ये तो ये ऐसा, क्योंकि हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को जानते नहीं, भगवत गीता में भगवान ने क्या ये आदेश दिया है, तो हमारा हृदय इतना टाइट हो जाता है। और अगर ऐसा मौका आता है तो लोगों का हृदय में ऐसा जैसे कि शूल है ना, छुरा भोंकने का जैसा महसूस करता है। लेकिन ये तो सौभाग्य है कि हमें समझना है कि इन सब चीज हम अपने बल पे पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र बनने के लिए हमें बहुत सारी दूसरे कार्य भी करने होते हैं जो भगवान ने बताया है। और तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें तपस्या भी नहीं, जैसे कि यज्ञ है, तपस्या है और दान, ये तीन चीजें जो जो मनुष्य, जो बड़े सिद्ध आत्माओं को भी नहीं अ, छोड़ना चाहिए। जिसके ये हमें जो नियमों का पालन करना है वो तपस्या है, हरि नाम का जाप करना है तपस्या है। और जिस प्रकार से हम लोग सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाने से, खास करके ये सुना। और ये जो चांदी का भी बहुत, सोने का जो जो वाइब्रेशन है वो बाकी के धातुओं से बहुत अधिक है, और भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। भगवान और सब जो सात्विक गुण, ये सात्विक धातु है सोना। तो ऑफकोर्स आज के युग में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, सोने की मूर्ति नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रेकमेंडेड भी नहीं है, इस युग के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि वो दूसरे नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए फिर ये हानिकारक हो सकता है। पर जानना जरूरी है। और चांदी, आयुर्वेद में कहा गया है कि चांदी जो है वो बहुत शीतल बनाती है, शरीर को शांत बनाती, कूलिंग एंड काम इफेक्ट टू द बॉडी एंड माइंड। मन और शरीर को शांत करती है, कूलिंग। और सोना जो है वे अपना और धन बनाती, और वो सत्व,
और इसको सत्व से हम संपर्क में रहेंगे तो वो जो है हमें लाभदायी होगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम उसको समझ के और जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करें। So Ayurvedic, in Ayurveda, silver is considered cooling, calming to the body and mind. Gold increases vitality and sattva when worn properly. इसका नहीं कि हम बहुत सारा ये सब पहने, पर अगर हमारे लिए लाभदायी है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक वगैरह और ये सब जो बाकी के जो अ, लोहा के बनाए हुए चीज है वो उसमें इतनी शक्ति नहीं है जितना जो सोना और चांदी। इसीलिए पहले के जमाने में बहुत सारे मंदिरों में सोना या चांदी के जो है मूर्तियां रहती थी, और हमेशा के लिए रहती है। और इस प्रकार से वे ये जो प्राकृतिक जो भगवान से ही आया हुआ वस्तु है, तो हमारी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और हमारे ये हमें ये स्मरण रहता है कि ये तो भगवान का ही है, ये भगवान ने इतना सुंदर सोना और चांदी और हीरे सब बनाए हैं, दिया है। और भूमि जो है हमें इतनी सारी चीजें देती है। तो और तो ये सत्व गुण में रहता है, और सत्व गुण में मन शांत हो जाता है, मन को शांत हो जाता है, और इस प्रकार से हम शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। तो और भगवान भगवत गीता में बताया कि नो दैट ऑल ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशन स्प्रिंग्स फ्रॉम जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। तो भगवान का स्प्लेंडर को भगवान को अगर हम अर्पण करें तो भगवान को हम किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट भाव ये है, नहीं कि हमें कुछ लाभ मिलना है, लेकिन प्रीति पूर्वक हम भगवान से प्रेम करते हैं। और जब भगवान से प्रेम करते हैं तो सबसे अच्छा चीज हमें उनको देना है, सबसे अच्छा स्थान उनको देना है अपने घर में। नहीं कि अगर कबट में किधर रख दे, या किचन में जो फूकते भगवान, क्या ये हो रहा है, सब धुआं उनके ऊपर आ रहा है, तेल तेल उनके ऊपर शरीर के ऊपर चिपक रहा है, इस प्रकार से। और गर्मी, ना कोई एसी ना कुछ वहां पे, और कंफर्टेबल नहीं, हवा नहीं, सब घुटन सा, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए हमें अच्छा से सबसे अच्छा स्थान बनना रखना चाहिए अपने घर में। जो मेन जो हमारा घर का जो कमरा है उसी में रखना चाहिए। तो फिर हमारा शुद्ध सत्व, शुद्धता आ जाएगी। ऐसे वैसे लोग नहीं आएंगे। अगर हम विशी वॉशी डिवोटी है जो भौतिक चीज भी चाहते हैं और भक्ति भी चाहते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी आएंगे और ऐसे गलत गलत बातें करेंगे, तो ये अच्छा बात नहीं होगा हमारे लिए। अगर हम सीरियस है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये शास्त्र के अनुसार हमें चलना है। ये सब चीजें जो हमें ये सहायता देती है, हमें शुद्धता की ओर ले जाती है, हमें सत्व की ओर ले जाती है। तो ये सब चीजें और बहुत सारी चीजें जो वी डू, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू इन भक्ति, जैसे कि हम दंडवत प्रणाम करते हैं, ये सब बताया गया है शास्त्र में कि दंडवत मतलब, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं मतलब शरणागति। द राइट एक्शंस ब्रिंग द राइट कॉन्शियसनेस। तो हमें इस आलस नहीं करना है, क्योंकि ये एक्शंस जो है, ये तो भगवान के शरण चरण में हमें हम प्रणाम करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए भी वो जो है लाभदायक होता है, हम भी उससे जो है लाभ मिलता है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है, पर हमारा फॉल्स ईगो, हमारा मिथ्या अहंकार मिट जाता है, और हम भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, या भगवान की कृपा के लिए जो है हम पात्र बन जाते हैं। तो ये भी, तो हमें इसीलिए हमें
तुरंत जो है प्रणाम करना चाहिए। हाँ, भगवान के को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरण में हम जो है मस्तक झुकाना चाहिए। इससे हमारा जो है वो क्या अहंकार मिट जाता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद और संकल्प हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आशीर्वाद लेते हैं, और भक्ति ऐसी चीज है वो हम ऐसे प्राप्त नहीं करते। उसको प्राप्त करने का तरीका और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि वैष्णवों का की कृपा। जब हम वैष्णव कृपा पाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि वैष्णव की कृपा का अर्थ क्या है। अगर वैष्णव को हम जो सम्मान देते हैं, तो वैष्णव हमेशा हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की ओर ले जाने के लिए हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे, हमें सेवा बताएंगे कि ऐसे करो तो आप जो है भगवान के और प्रिय बन जाते हैं। तो मंदिर में जैसे कि हम घर में भी दीप अर्पण करते हैं, दिया अर्पण करते हैं, आरती करते हैं दिया से, तो उससे भी जो वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। और दिया में दिया में सबसे अच्छा जो है वो घी है। घी का बनाना होता है। ऐसा नहीं है तो बदल क्या घी को हम खा सकते हैं, क्यों भगवान को, लेकिन इससे बहुत हमारे लिए भी बहुत लाभदायक होता है। भगवान को पसंद है कि जब हम घी का जो दिया अर्पण करते हैं, तो उनको जो उस घी का सुगंध है वो बहुत सुंदर लगता है, पसंद आ जाता है। इसीलिए तो हम दिया भगवान के मुख पे मुख की ओर ले चढ़ाते हैं। जब हम घुमाते हैं, भगवान को सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और दिया ये हमारा जो चेतना और भावना को बढ़ाता है, और हमारा जो ज्ञान है, हम्म, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, तो ये अज्ञान को दूर करता है। ये रोशनी का जो है। और आरती के समय जब हम आरती अटेंड करते हैं, तो जो पुजारी है, वो पुजारी जो है वो हम सबको जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट एवरीबडी प्रेजेंट है, और वो हमारी ओर से जो है भगवान को जो है वो दिया अर्पण कर रहा है, और उससे जो है हमें जो बहुत लाभ मिलता है। और जब ये पंचदीप होता है, तो पंचदीप जो है जो एलिमेंट्स है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और ये पांच जो इंद्रियां हैं, तो सब जो है एक प्रकार का शरणागति का प्रतीक है। और जब दिया भगवान को अर्पण करके हमारे पास वापस आता है, तो हम उन उसको लेकर हमारे की लेते हैं और हमारे आंखों के ऊपर लगाते हैं, कि ताकि हमारे नेत्रों और आंखों का जो अंधकार है वो दूर हो जाए, और जो अज्ञान है वो दूर हो जाए, और हम भगवान के चरण कमलों में जो है शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आरती में अनेक अनेक चीजें जो अर्पित की जाती है। और जो अगरबत्ती है या धूप, आजकल लोग जो है ज्यादातर धूप अर्पण करना पसंद करते हैं। वो सब वातावरण को पवित्र कर देता है। वायु जो घर के अंदर है, वायु जो है शुद्ध हो जाता है, मन जो है शुद्ध हो जाता है। और जो धुआं उठता है, वो हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो उठ के भगवान के पास चली जाती है, और भगवान के इंद्रियों को भी जो है इंद्रियां भी प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर हम वस्त्र भी ऑफर करते, जैसे यहाँ पे लिखा है वस्त्र, सोना, हार, फूल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जब हम वस्त्र, मतलब हम अपना पूरा जो
पूंजी है, हम भगवान को आराम देने के लिए लगा, डेडिकेटिंग आवर वेल्थ एंड कंफर्ट टू द लॉर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉथ। और जब शंख से जब जल चढ़ाया जाता है तो फिर भगवान के शरीर को जो अच्छी तरह से पोंछा भी जाता है, साफ करते हैं। तो ये जिस और वस्त्र मतलब जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं, तो जब वस्त्र अर्पण करते हैं तो भगवान को हम ये वस्त्र उनको सजाने की उनको पहनने के लिए उनको अर्पण किया जाता है, ये एक्शन वही है। तो ये सब एक्शंस को हमें ध्यान से आरती में ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा आरती तो सब जगह नहीं मिलता, लेकिन प्रभुपाद जी ने सभी इस्कॉन के मंदिर में ये पूर्ण शास्त्रों के अनुसार, ताकि जो कोई भी मंदिर में आए, और इसीलिए मंदिर में जाना बहुत जरूरी है, जो कोई भी मंदिर में जाएगा उनको पूर्ण आरती का लाभ मिलेगा। और जब दीप अर्पण होता है भगवान को, और दीप अर्पण करने से भगवान का अगर हम भगवान का मुखारविंद का दर्शन करते हैं, तो भगवान का जो है, हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, और वो बहुत पवित्र है। वेरी ऑस्पिशियस टू सी द आरती। लोग क्यों आरती में भीड़ रहती है, हर समय लोग क्यों आरती में, वृंदावन में देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ जो है आरती के समय में होता है। यहाँ पे भी सामान्य मंदिरों में भी जब आरती का समय है सब लोग उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए जो ये आरती से सिर्फ वहां पे खड़े रहने से बहुत सारा लाभ मिलता है। और भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये अंजलि मुद्रा है। ये इस प्रकार से, ये जो हमारा थर्ड आए, इस प्रकार से हम करें, और फिर धीरे से हम अ, इस प्रकार से और अपने हृदय के पास रखें, ताकि भगवान की शरणागत थी, और शरणागत होने के बाद भगवान की कृपा हम जो है स्वीकार करते हैं। ये है। और भगवान के सामने झुकना, ये जो है अ, अ, नम्रता का प्रतीक है। और हमारा मन, हमारा सब शरीर, हमारी सब इंद्रियां जो है, हमारे मन, शरीर और वाचा, तो इस प्रकार से हम भगवान को, और फिर आरती के बाद में जब भगवान को जल अर्पण किया, भगवान को स्नान कराया जाता है आरती के बाद, वो जो जो जल होता है तो सबके ऊपर जो छिड़का जाता है, वो भी लाभ मिलता है आरती के समय। और ऑनलाइन आरती और ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन ये में कोई ये सब जो है इतना आर्टिफिशियल, ये सामने सामने भक्तों के सामने, अ, वैष्णवों का सामने, जो अनेक अनेक महान वैष्णव है, वो जब क्लास देते हैं, जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर, अभी यहाँ से कितना वाइब्रेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना नहीं जितना साक्षात सामने आमने सामने किया जाता है। और ये सब चीजें जो है हमारी शुद्धिकरण, तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो ये प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसे बताया गया है, तो कैसे वर्क करेगा। हाँ, तो इसका अर्थ नहीं है कि ये प्रोसेस जो है निष्फल है, फल तो मिलेगा ही। तो ये पवित्र हो जाते हैं भगवान का चरण में अर्पित अर्पित जो जो जल है, वो हमारे सिर के ऊपर हम लेते हैं, तो हमारा पूरा जो है हम पावन हो जाते हैं, और हमारा लाभ मिल जाता है। शंख शंख बजाने से, शंख भी आरती के समय शुरू से शंख बजाने से जितनी भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं सब दूर भाग जाती है। तो शंख बहुत जरूरी है, और नेगेटिव एनर्जीज वो सब खत्म हो जाते हैं, और भगवान की उपस्थिति का घोषणा हो जाता है कि भगवान की उपस्थिति है अभी। और हमारा जो है कृष्ण भावना, हमारी ये
शरीर और हमारे सूक्ष्म शरीर को भी लाभ देता है। सबसे अच्छा बात जो हम सब कर सकते हैं वो है ताली बजाना। ताली बजाना ये बहुत, इससे बहुत लाभ है। हमारे मन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो मन के अंदर जो भी चीजें हैं वो निकल जाती है। हमारे शरीर के ऊपर जो भी ब्लॉकेजेस है वो जो पापमयी, जैसे कि जब हम ताली बजाते हैं और पक्षी जो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब हम ताली बजाते हैं हमारे शरीर के ऊपर और शरीर के अंदर, मन के अंदर जितने भी पाप कार्य है वो सब दूर हो जाती है। हम आलस्य से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। Tirupa Goswami बताते भक्ति रसामृत सिंधु में, just by clapping hands one can cause the birds to fly away. Similarly, the birds of all sinful activities which are sitting on the body can be made to fly away simply by dancing. नाचना भी चाहिए। नाचने से ये जो हमारे अंदर वो जो वो गांठ है हृदय के अंदर, वो जो एकदम देखते हैं लोग इतना गंभीर रूप से खड़े रहते हैं, उनके अंदर इतना दुख वगैरह है, वो सब जो है हाथ ऊपर जब करते हैं भगवान के शरणागत, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, नाचना है, गाना है। और इस प्रकार से हमारे जो है ये सब कार्य जो है ये सब हमारे लिए ही है और हमें उनको करना ही है, हमें उत्साह से करना है। तो हम देखते हैं कि गोपियां भी कृष्ण के लिए, आनंद के लिए वो अनेक अनेक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अनेक अनेक वादन बजाते थे, वो नाचते थे, गाते थे। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो घमंड है वो मिट जाता है और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कीर्तन में कभी कभी बोलते सब लोग बैठे रहते हैं पर क्योंकि उनका मन कहीं और है, इससे हमारा मन भी जैसे कि ताली बजाने से सबका मन को एकाग्र करने का फोकस हो जाता है इससे। तो जब हम इस प्रकार से नाचते और गाते भी है तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्ति रासामृत सिंधु और लिंग पुराण से श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि देर आर glorifying and singing the Lord. It is said a Brahmana who constantly engaged in singing the glories of the Lord is surely elevated the same planet as the Supreme Personality of God. Lord Krishna appreciates the singing even more than the prayers of Lord Shiva. भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की आनंद है। जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो हमें भोग आरती गाना होना चाहिए। हम जब भगवान को कुछ भी प्रसाद देंगे उनके लिए गाना चाहिए कुछ अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र, या उनके लिए कुछ अच्छे भजन। तो उनको ना, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम बैठते हैं और फिर खाते हैं तो म्यूजिक क्यों होता है, ताकि वो वातावरण जब हम खा रहे हैं वो अच्छा माहौल बना देता है। उससे भगवान के लिए हम अच्छा माहौल बनाना चाहिए। अगर अगर नहीं हो सकता तो हम अच्छे से सॉफ्टली जो भजन और भगवान को प्रसन्न जो है बहुत सुंदर वातावरण करके जो है हमें भोग अर्पण करना है। तो चमर भी होता है और वो सेवा, राजा का सेवा किया जाता है, उनको पंखा लगाया जाता है ये चमर से जो भी। और वो चमर जो है वो बहुत बुरे जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको दूर कर देती है। ये दास्य भाव का प्रतीक है। जब हम मोर पंख से भगवान को पंखा दिलाते हैं बहुत प्रेम से ऐसे ऐसे करके, बहुत प्रेम से ये सब चीज किया जाता है। तो ये सब बहुत सारी, जैसे कि घंटी भी बजाते हैं। घंटी मतलब हम भगवान को उनका ध्यान, जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर, या जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान का ध्यान हमारे ऊपर हो जाए। भगवान तो सब अंतर्यामी है, वे सब सब चीज जो है जानते हैं। लेकिन हमारा एकाग्रता के कारण, और जब हम भोग लगाते, आरती करते, घंटी बजाते, तो हमारा जो भी डिस्ट्रैक्शंस है
वो चला जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब जब घंटी घंटी बजा दे, टिंग 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 टिंग, इतना अच्छा लगता है वो वातावरण। अपना मन जो है इतना अच्छा और शांत हो जाता है, उनको फोकस हो जाता है, भगवान का स्मरण हमें होता है। तो हमें इन सब चीजें जो है हमारी इंद्रियों को, तो और रूप गोस्वामी बताते कि सेवन मुखे जीवो दो या सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रम निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते। सर्व जितने भी सभी उपाधियों से हम मुक्त हो जाते हैं और हम निर्मल बन जाते हैं जब हम अपने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। तो सर्वोपाधि, सर्वोपाधि मतलब सब प्रकार की जो ये भौतिक उपाधियां हैं, डेजिग्नेशन है, पद है, वो सब से जो है मुक्त हो जाते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान की सेवा। Free from all kinds of material designations, or free from all desires except the desire to render service to the Supreme Personality of Godhead. तो ये सब भक्ति का जो ये सब बताया गया है, ये हमारे हमको पावन कर। और इस वातावरण में हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति इसीलिए मंदिर में आना चाहिए। जो वातावरण घर में है, जो वो नहीं, सेम नहीं हो सकता। जब हम मंदिर में जाते हैं सुबह और वहां आरती करते हैं, और अगर रोज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अंतर क्या है, पता लग जाएगा। घर में नहीं, घर में डिस्टरबेंस होता है। हम घंटी ऑफर कर रहे, किसी का फोन बज जाता है, तो हम ऑन पर करें, किसी का घंटी बज जाता है, हाँ, हमारी घंटी रह गए दरवाजे की घंटी में। फिर या कोई अपना फैमिली मेंबर बीच बीच में बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये बताएंगे, अ, जो इसका सब सारांश ये है कि फूल जो है हमें पवित्र कर देता है। ये जो है एक प्रकार का शरणागति है। सोना और चांदी जो है हमें जो है लाभ, आर्थिक लाभ मिल जाता है। और जो सुगंध है, भगवान को सुगंध भी, सुबह को भी मंगल आरती में सुगंध वो सूंघते हैं तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है, हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। और जब हम भगवान को जो अच्छे से श्रृंगार करते, अच्छे से जो सजाते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर भगवान का जो छवि जो है हमारे मन के अंदर जो है रह जाता है। और सब चीज जो दीप घी का दीप हम अर्पण कैसे करते हैं, तो हम जो है भगवान का कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। सब जितना भी चीजें हैं हमने देखा है, तो इसीलिए हमें भगवान को सुंदर फूल अर्पण कर सकते हैं, सुगंधित फूल। उसके लिए हमें कष्ट लेना होगा कि जाके मार्केट से अच्छे फूल लेके आए, भगवान के लिए हम खुद जाके लेके आए, उनके लिए बहुत सुगंधित फूल। और अगर अभी हमने देखा कि जब वो फूल वाला आता है, हमने देखा है क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, देखते हैं कि ये जो फूल वाले हैं कहाँ कहाँ से ये लोग जो फूल वाले जो फेंक देते हैं कुछ कुछ फूल लेके, और वो हमको दे देते हैं। और बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो हमें हो सके तो भगवान के लिए भोग अर्पण करने के लिए चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा रहता है। भगवान को सोना, अगर यथाशक्ति सोने का जो आभूषण पहना सकते हैं। हमारा जो हमें जो सोना पहनने का जो इच्छा है, वो भगवान को हम भले कुछ जो है गहने नहीं पहने, पर भगवान को वो गहने हम अर्पण करके, हम भगवान को अर्पण करके, और भगवान जब पहनते हैं, क्योंकि जो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो ब्यूटी वो हम अप्रिशिएट करेंगे,
हम पहनेंगे तो कौन, क्या हम देखते रहेंगे अपने आप को आईने में? हाँ, ऐसे देखते एक बार देखेंगे। लेकिन जब भगवान को हम जो ऐसे अच्छे जो है जो है गहने अर्पण करते हैं, तो हमेशा हम देखते रहेंगे, और हमारे लिए हम संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, और ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा। तो हर चीज और एज जितना भी हो सके प्राकृतिक चीजें, ऋतु की अनुसार चीजें हमें भगवान को अर्पण करना है। तो वो वातावरण की ऋतु ऋतु के अनुसार जो जो चीजें होती है, वो उस ऋतु के लिए, ऋतु का लाभ हमें देती है, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, और हम हमारे आनंद के लिए, और भगवान के आनंद के लिए। ये है प्रेम का संबंध। और ये प्रेम का संबंध और इस वातावरण हो, तो आराम से हम भगवान, इसी जीवन में हम भगवान भगवत धाम वापस जाके भगवान की सेवा में हमेशा के लिए रह जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।